आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन टेंसेस समझने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको तीन चीजें समझनी है, वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड प्रोनाउन। अगर आपको इन तीनों की समझ है तो फिर आपको टेंसेस समझने में आसानी होगी। तो चलें समझते हैं। आज टेंसेस की सीरीज का 5वां लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 1 ये है, उर्दू में आपको है, हूँ और है नजर आएगा, या ता है, ती है, ता हूँ, ते है। मिसाल आप देख लें, मैं जाता हूँ, वो खाती है, हम पढ़ते हैं। दूसरी चीज आप क्या देखेंगे, डू और डज देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएंगे। और तीसरी चीज क्या होगी इसमें, यानी देखें आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वहां पर इस्तेमाल होगा। मैंने आपको कहा था कि वर्ब्स और वर्ब्स के फॉर्म भी होते हैं, जिस तरह स्पीक है, स्पीक का मतलब बोलना है और इनके 4 फॉर्म भी है, 1 2 3 4, यानी स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग। ठीक है, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। देखो अब आप देखेंगे आगे आगे क्या होगा, डू नॉट भी इस्तेमाल होगा, डज नॉट भी इस्तेमाल होगा। ये हमारे पास वर्ब है स्पीक, किसी जगह पे स्पीक आएगा, किसी जगह पे उसके साथ एस भी आएगा, यानी गो। वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, किसी जगह पे गो होगा, किसी जगह पे इसके साथ ई एस भी लगेगा, गोज। ठीक है, और इज, आर, एम, वॉज, वर, ये चीज़ें इसमें नहीं आएगी। ठीक है, ये जो वर्ब्स हैं हेल्पिंग वर्ब, ये इस्तेमाल नहीं होंगे। अब आप देख लें, अगर आपको प्रोनाउन की समझ है तो आप आई, यू, वी दे के साथ आप सिंपल स्पीक लगाएंगे। आई स्पीक, आई डू नॉट स्पीक। फिर जब आप सवालिया फिक्रा बनाएंगे तो डू से स्टार्ट करेंगे, डू आई, फिर स्पीक लगाएंगे और आखिर में आप सवालिया निशान लगाएंगे, डू आई स्पीक। ये आप देख लें नीचे, आई स्पीक मैं बोलता हूँ, आई डू नॉट स्पीक, ठीक है, मैं नहीं बोलता। डू आई स्पीक, क्या मैं बोलता हूँ। अब आप दूसरी जगह पे देख लें, दूसरे साइड पे, ही, शी, इट और अली। ठीक है, ही स्पीक्स, ही डज नॉट स्पीक, ही, या शुरू में जो सवालिया है, डज ही स्पीक, यहां पर आप देख लें, ही स्पीक्स वो बोलता है, ही डज नॉट स्पीक वो नहीं बोलता, डज ही स्पीक क्या वो बोलता है। यहां पर आप आई यू वी दे के साथ आप देखेंगे सिंपल स्पीक आएगा, स्पीक्स नहीं आएगा, डू नॉट आएगा, डज नॉट नहीं आएगा, सिंपल डू होगा, डज नहीं होगा। यानी आपको इसका जो फर्क है मालूम हुआ होगा कि आई यू वी दे के साथ हम सिंपल स्पीक लगाते हैं, यानी एस या ई एस नहीं लगाते, डू लगाते हैं या डू नॉट लगाते हैं। ही, शी, इट और नेम के साथ हम वर्ब के साथ एस या ई एस बी लगाते हैं, डू के साथ डज, और इसी तरह के हम ये वर्ब इस्तेमाल करते हैं। चलें आगे देखते हैं, आई वाले फिक्रे देखते हैं। आई के साथ आई स्पीक इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू आई स्पीक इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं। ठीक है, ही स्पीक्स, देखिए वहां पर सिंपल स्पीक आया था आई के साथ, यहां ही के साथ एस भी हमने वर्ब के साथ लगाया है, वो अंग्रेजी बोलता है। ही डज नॉट स्पीक, आई के साथ हमने क्या लगाया था, आई डू नॉट लगाया था। ठीक है, यहां पर ही है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं बोलता। आई वाले फिक्रे में हमने लगाया था डू, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलता है।
ठीक है। शी वाला तरीका भी इसी तरह है, ही और शी के साथ हम इसी तरह स्पीक्स, डज नॉट और डज इसी तरह लगाते हैं, लेकिन शी के साथ हम ये बोलती सिर्फ लगाएंगे, ठीक है। अली कोई नाम है, ठीक है। अब अली के साथ भी इसी तरह स्पीक्स, डज नॉट, स्पीक और डज, बोलता, नहीं बोलता, बोलता है, क्या बोलता है, ठीक है। तो इसी तरह नाम के साथ भी इसी तरह आएगा। यू, अब यू आई वाला कैटेगरी है, आई यू वी दे, जिस तरह मैंने कहा आपको यू के साथ हम स्पीक लगाएंगे, जिस तरह आई के साथ लगाएगा यू डू नॉट, डू यू, ठीक है। इसी तरह मतलब उसी तरह होगा, तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, ठीक है। अब वी के साथ भी हम इसी तरह आई वाले आई यू वी दे, ये एक ही तरह के फिक्रे हैं और स्ट्रक्चर भी सेम है। वी स्पीक इंग्लिश, वी डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू वी स्पीक इंग्लिश, ठीक है। दे स्पीक इंग्लिश, दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश, डू दे स्पीक इंग्लिश। हमने एक मिसाल ली है और वो है माई डेली रूटीन, यानी दिन रात रोज़मर्रा सुबह से लेकर शाम तक जो हम बातें करते हैं, रोज़मर्रा की हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब इस साइड पे आप देख सकते हैं मैंने हेल्पिंग या जो नॉर्मल वर्ब्स हैं वो मैंने दर्ज किए हुए हैं, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। देखिए मैंने पहले फर्स्ट फॉर्म दिए हैं गेट, यहाँ पे गॉट, वॉश, वॉश्ड। इसी तरह आप नीचे तक देख लें, स्लीप, स्लेप्ट। आप इसको रोक कर वीडियो को पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं। तो अब समझते हैं माई डेली रूटीन। देखें, आई गेट अप एट 7 o'clock, ठीक है। गेट अप प्रेजेंट टेंस है। आई वॉश माई फेस, आई टेक केयर ऑफ माई टीथ, आई वॉक to work, I go to school at 8 a.m. I return home at 1:30 p.m. I take rest. I play for 1 hour in the evening. Then I do homework. I start the computer. I watch the cartoon. I go to bed at 11 o'clock. I sleep well. अब ये देख लें, जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं या हाईलाइट किए हुए हैं रेड कलर के आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये सारे वर्ब्स हैं। लेकिन कौन से वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है। यानी आई गेट अप एट 7 o'clock, मैं उठता हूँ, वॉश धोता हूँ, टेक केयर ख्याल करता हूँ, वॉक पैदल चलता हूँ, गो जाता हूँ, रिटर्न वापस आता हूँ, आई टेक रेस्ट आराम करता हूँ, आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई डू मैं करता हूँ, आई स्टार्ट मैं शुरू करता हूँ, आई वॉच मैं देखता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ या मैं सोता हूँ, आई स्लीप यानी मैं सोता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास वर्ब्स हैं, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गेट, वॉश, टेक, वॉक, go, return, play, do, start, watch and sleep। सेकेंड फॉर्म देखें ना, get, got, wash, washed, इसी तरह sleep, slept। आपको कहा था कि आपने अगर उर्दू में समझना हो कि ये प्रेजेंट टेंस है या नहीं, तो फिक्रे के आखिर में आपको ता है, ते है, ती है आएगा। और अगर आपने अंग्रेज़ी में समझना हो कि ये प्रेजेंट टेंस है या नहीं, तो आपने क्या करना होगा, आपने सेंटेंसेस के अंदर आपने वर्ब्स देखने हैं और वर्ब्स का फर्स्ट फॉर्म आपने देखना होगा, तब जाकर आपको आसानी से टेंसेस की समझ आ जाएगी। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको माय डेली रूटीन की एक प्रैक्टिस करा दी, आप ख़ुद भी जब कोई टेक्स्ट पढ़ें, कोई किताब पढ़ें, तो आप इसी प्रैक्टिस को आप जारी रखें, तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें आपको ईजी हो जाएगी आपके लिए। सिर्फ टेंसेस के रूल्स समझने से आपको टेंसेस की भी समझ नहीं आएगी और अंग्रेज़ी ज़बान की भी समझ नहीं आएगी। जब तक आप इन्हीं टेंसेस को, इन्हीं रूल को
प्रैक्टिकली इस्तेमाल नहीं करेंगे, किताब में आप नहीं देखेंगे, अंग्रेज़ी की किताब जब आप पढ़ेंगे और इसको देखेंगे नहीं, इसको समझेंगे नहीं किताब के अंदर, और जब आप लिखेंगे और यही सारी जो ग्रामर की चीज़ें हैं आप इसको बरोकार नहीं लाएंगे, तो आपको प्रैक्टिकली कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज की समझ नहीं आएगी।